हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। संजय भटिया है वो भी यहाँ पहुंचे जी। तो सीधे तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है, कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली से मुकाबला इस रैली का आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर पर ही सवार होकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं और ट्रैक्टर पर ही सवार होकर बीजेपी के तमाम नेता इस रैली स्थल तक पहुंचे हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी जब हरियाणा दौरे पर आए थे तो वो भी ट्रैक्टर पर सवार होकर कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने हरियाणा की जमीन पर हल्ला बोला था और इसी का जवाब अब बीजेपी एक और ट्रैक्टर रैली निकाल कर रही है। ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई है गोहाना में, जहां पर गोहाना अनाज मंडी ट्रैक्टर पर सवार होकर ओपी धनखड़ पहुंचे हैं और कृषि कानून को लेकर ही किसानों से संवाद एक बार फिर होगा। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरा था, कृषि कानून के नकारात्मक मुद्दों, नकारात्मक पॉइंट्स पर चर्चा हुई थी, वहीं आज बीजेपी ने मोर्चा संभाला है कि उसी कृषि कानून को लेकर अब किसानों से संवाद होगा और किसानों को बताया जाएगा कि ये जो कृषि कानून पारित हुआ है इसके क्या फायदे आने वाले वक्त में किसानों को होने वाले हैं। बड़ौदा उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में गोहाना में बीजेपी की रैली कहीं ना कहीं किसानों के बीच जो कृषि कानून को लेकर आक्रोश है उसको कम करने का एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अब कृषि कानून को लेकर प्रदेश में मोर्चा संभाल चुके हैं और किसानों के बीच पहुंच रहे हैं कृषि कानून के फायदे गिनवाने के लिए। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं गोहाना की इस रैली में, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल संबोधित कर रहे हैं। किसानों को बदनाम करने का गोहाना के आसपास के किसानों ने उसका जवाब दिया है। पिछले कुछ दिन से किसान भाई हमारे से मिलते रहे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कांग्रेस जो ये प्रचार कर रही है कि 3 अध्यादेश 3 बिल के विरोध में है कांग्रेस, हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं और मोदी जी ने जो किसान के हक में एक गली सड़ी पुरानी व्यवस्था को बदलने की हिम्मत दिखाई है, हम दिखाना उसके समर्थन में कार्यक्रम करना चाहते हैं और भाजपा के झंडे के साथ मोदी जी को समर्थन देने के लिए हम आना चाहते हैं। हमने कहा कि आपका स्वागत है। ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, शुभ बात है। आप लोग देखो, पिछले कई सालों से कांग्रेस करती क्या आई है, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर के धारा 370-35A का मुद्दा हो, चाहे CAA का मुद्दा हो या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो। मोदी जी जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस कहती है कि जनता जो है भाजपा को जवाब देगी। हालांकि जनता 2 बार लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जवाब दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जनता के मैंडेट को स्वीकार करने की नहीं है। उसके अंदर प्रवृत्ति जो कांग्रेस को चलाती है, जो परिवार चलाता है, उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। पहले भी उन्होंने आपातकाल लगाया है, दूसरे विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला है और आज जब देश सारा एकजुट है, चीन और पाकिस्तान की तरफ देश देख रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है और कांग्रेस के नेता सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं। और मुझे तो ये भी पूरा शक है कि ये आंदोलन जो है
कांग्रेस चलाना चाहती किसानों के नाम पर, किसानों को बदनाम करने के लिए, इसमें कहीं न कहीं चीन का भी हाथ लगता है, चीन का भी इशारा। कृषि मंत्री जेपी दलाल को आप सुन रहे थे, जो कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक साहसिक कदम बता रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सड़ी गली व्यवस्था चली आ रही है जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, उस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के लिए ही ये कानून लाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है उसको लेकर अब किसानों को समझाएं और किसानों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि ये कानून उनके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदे का सौदा होगा। और उसी का परिणाम है कि एकजुट होकर आप जो हजारों की संख्या में ये दिखाया है कि किसान वर्ग को बदनाम ना करिए। कांग्रेस को अगर और कांग्रेस को समझ में आती है कि किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना ये कहीं पर भी ये एक सौभाग्य नहीं देता किसान को। और उस विरोध में आज जो किसानों ने कार्यक्रम किया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और मुझे यह भी आशा है कि इस गोहाना के आसपास बड़ौदा हल्के के किसान भारी मात्रा में यहां पर आए हैं और इसी जोश खरोश के साथ जो है पहली बार बड़ौदा के अंदर अध्यक्ष जी से कि पगड़ी पहना करके और हल भेंट करके धनखड़ जी का जोरदार स्वागत करें और सभी लोग तालियां बजा करके बहुत जोरदार स्वागत करें। पगड़ी पहनाएं और हल दें। भारत माता की वंदे वंदे। हल भेंट करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। हल दो जल्दी से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा धर्मवीर नांदल जी से, रमेश कौशिक जी को पगड़ी पहना करके और बुक्के दे करके उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी। यह है किसान की मेहनत, गन्ना जो मीठा होता है और बड़ौदा का परिणाम भी मीठा आएगा। तालियां तो बनती हैं। हो गया ना। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश कौशिक जी को आए और अपना वक्तव्य दें। भाई रमेश कौशिक जी। भारत माता की। एक स्मृति चिन्ह, किसान का हल, किसान की मेहनत का प्रतीक, सादगी और ईमानदारी का प्रतीक, प्रदेश अध्यक्ष को सप्रेम भेंट करते हुए। जाओ धर्मवीर जी। कौशिक जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश कौशिक जी हमारे जुझारू सांसद आएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे। भाई रमेश कौशिक जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस परम आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे साथी बहुत पुराने भाई जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, मेरे पार्लियामेंट के साथी करनाल से सांसद भाई संजय भाटिया जी, हमारे जिले के प्रधान मोहनलाल बड़ौली जी जो राई से विधायक हैं, हमारे गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी जी और हमारे पहले के प्रधान धर्मवीर नांदल जी और पार्टी तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे किसान रैली की जो बीजेपी द्वारा आयोजित की गई हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री पहुंचे हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
तरीके से इस रैली में आए हैं बीजेपी के नेता। किसान धन्यवाद रैली गोहाना में आयोजित हुई है और ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी नेता आए हैं और अभी फिलहाल कृषि कानून को लेकर उसके फायदे गिनवा रहे हैं। इसे सीधे तौर पर माना जाए कि राहुल गांधी की रैली का जवाब दे रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। जी नंदिनी जी, देखिए ये जवाब दे रहे हैं और रैली इतनी सक्सेसफुल हुई है और इसका डर इतना बैठ गया है सत्ता पक्ष में कि उन्हें अब जमीन पे उतर के जिस तरह से इलेक्शन के टाइम में कैंपेनिंग होती है वैसी कैंपेनिंग करनी पड़ रही है, वही भाषा बोलनी पड़ रही है। ये किसानों की रैली कहाँ से हुई? ये इस मुद्दे पे कृषि बिल के ऊपर रैली कहाँ से हुई? अगर आप बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस चीन के बारे में बात कर रही है, कांग्रेस इस तरह से बरगला रही है, कांग्रेस उस मुद्दे पे बरगला रही है, लेकिन आप कृषि बिल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप किसानों से उनके मुद्दों पे सम्मुख नहीं हो रहे हैं, उनसे किसानों से आप उनके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने पॉलिटिकल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अपने राजनीतिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि शायद आपकी कुर्सी को खतरा है या आपका जो सिंहासन है वो थोड़ा सा हिल गया है कांग्रेस के आपके खुद के ये बिल पास करने की वजह से और कांग्रेस का इसके ऊपर एक आक्रामक रुख ले लेने से। तो जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, इसको चाहे ये कृषि रैली और ट्रैक्टर पे जाएं, चाहे हवाई जहाज में जाएं, वो ये इस तरह से कंडक्ट की जा रही है जैसे इलेक्शन कैंपेन कंडक्ट की जाती है। जी बिल्कुल शालिनी जी, लेकिन जिस तरीके का विरोध लगातार कृषि कानून को लेकर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, अब बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं मैदान में उतर गए हैं और किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। अनाज मंडियां जा रहे हैं, मंडियों में धान की बिक्री किस तरीके से हो रही है उसका जायजा ले रहे हैं। तो क्या इस तरीके से कृषि कानून को लेकर जो किसानों में गुस्सा है, बीजेपी के नेता कामयाब हो पाएंगे किसानों के बीच में जाकर? नंदिनी जी देखिए, बात फिर वही हो रही है कि सत्ता पक्ष सिर्फ अपना पक्ष रख रहा है, वो सुन नहीं रहा है। अगर वो कृषि बिल को किसानों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है कि कहने की ये सवाल पूछ रहा है कि धान की खेती कैसे होती है और क्या मुद्दे हैं आपके, लेकिन जो असल मुद्दे हैं एमएसपी के और मंडी के, उसको लेके अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वो फिर वही सत्ता पक्ष सिर्फ अपनी भाषा बोल रही है, सुनने का काम नहीं कर रही है। इससे किसानों में कैसे खुशी बैठेगी, कैसे वो इस बात से संतुष्ट होंगे कि इस तरह की बातें कर रहा है सत्ता पक्ष, क्योंकि किसानों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगी। तो दरअसल ये बात वही है कि अपने आप को अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए कि हम कहीं ऐसा ना हो कि जनता से दूर हो जाए और ये जगह जो है, ये स्पेस जो है वो कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां ले लें, ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ समाधान की बात नहीं हो रही है। किसान बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि जो भी आप वर्बली हमसे कह रहे हैं, जो भी आप अपने मुंह से कह रहे हैं, उसे लिख के दे दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की किसान धन्यवाद रैली इस वक्त गोहाना में हो रही है, जहां पर ट्रैक्टर पर सवार होकर तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।